अंडर आइज में अप्लाई करते हैं हम ऑरेंज, ठीक है। अगर एक्ने वगैरह का निशान है, ब्लैक हो रहा है, तो भी हम ऑरेंज यूज़ करेंगे। रेड स्पॉट हो रहे हैं या थोड़ा सा ग्रीन या ब्लू कलर का हो जाता है ना, किसी किसी को जैसे चिमटी काट लेते हैं वो नील से पड़ जाता, हाँ जैसे इनका हो रहा है ये, तो इस तरीके के हैं, तो उसमें हम ग्रीन वाला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ऑरेंज यूज़ करेंगे, ग्रीन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वाले हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ऑरेंज यहाँ यूज़ हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर रेड निशान है किसी के तो यहाँ पे ग्रीन यूज़ करेंगे। एक्ने के अगर ब्लैक निशान है तो यहाँ पे भी हम ऑरेंज करेंगे। यहाँ यूज़ होगा, यहाँ कंसीलर, यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। माउथ एरिया पे जितना भी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है एक्ने है तभी करेंगे, पिगमेंटेशन है किसी को तो उस पर भी आप पहले कंसीलर करेंगे, ठीक है। सिंगल कंसीलर ले लो आप, या तो ऐसे ये ले लो किट ना, और पूरा कलर करेक्टर ले लो, ठीक है। ईशान भी है, तो ऐसे स्किन पे मालूम पड़ता है कि क्या क्या हमको चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, है ना। हाँ, तुम अपना हाथ थोड़ा सा पीछे रखो, इसका शेडो आ रहा है ना फिर। उसके बाद जब हम आईज के नीचे इसका यूज़ करते हैं ना, अगर इस टाइप के आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो इसको हल्का सा यहाँ पर दबा करके, तो हल्का टैप टैप करके करेंगे। ये नहीं करेंगे कि आप फेस के ऊपर ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे अप्लाई करेंगे तो कभी बेस नहीं बनेगा आपका, ब्लेंड नहीं होगा प्रोडक्ट। हल्के हाथ से टैप टैप करके उसको हमने ब्लेंड करना है, ठीक है। इसको ऑरेंज को कवर कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसी के ऊपर तो हम फाउंडेशन अप्लाई नहीं करेंगे ना, उससे पहले हमने इससे कवर करना कि पैलेट में भी मौजूद है शेड जो स्किन से मैच करता है उनके, ठीक है। तो हम अपनी पैलेट से भी ले लेंगे, और सिंगल जैसे आपके पास कंसीलर है तो आप ये वाले भी यूज कर सकते हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट हम डायरेक्ट बाद में, अब फाउंडेशन भी ऐसे ही अपने, इसके बाद जब हम फाउंडेशन आईज के नीचे नहीं रखना है फाउंडेशन, ज़्यादातर ये ध्यान रखना, बहुत से लोग यही गलती करते हैं, सारा प्रोडक्ट यहाँ रख लेते हैं, फिर वो लाइंस बनती हैं बहुत ज़्यादा ना, हंसते हैं थोड़ा भी स्माइल करते हैं, केकी हो जाता है, वो यहीं से लेयर निकलना शुरू हो जाती है, तो उससे गलती करते हैं ना हम लोग कि सारा प्रोडक्ट यहीं रखते हैं। अब इसको हम पहले यहाँ ब्लेंड करेंगे, ठीक है, लिप्स ही बनाए। हाँ, भी प्रोडक्ट उठा के आईज के नीचे रखने की गलती मत करना, बहुत से लोग हाँ ज़्यादातर लोग करते हैं ये वाली गलती। हाँ हाँ, और उसको बाद में नोटिस करना, वो लोग तो फिर उसको बेक करना, बेकिंग करना। वैसे ही हमें आई शेडो से पहले हमारी आईज का बेस ज़रूरी है, ठीक है। गलती करते हैं, फॉरहेड पे भी ज़रूरी है, फॉरहेड पे भी मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दिखाया, आपको लगता है फॉरहेड में भी प्रॉब्लम है तो आप फॉरहेड पे भी वही अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, आई शेडो पैलेट उठाया, बेस बना लिया और आई शेडो लगाना स्टार्ट कर दिया। बेस बनाने से उनको मतलब ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है, जब आप इतनी आईज पर, आईलिड पर अपना कलर लगाएंगे ना, तो बाकी का स्किन क्या होगा, ये बिल्कुल तुम्हारे फेस से बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, अलग ही हाईलाइट हो रही है बाकी की स्किन। तो पहले इसको बेस बनाना ज़रूरी है इसका। इधर कर लो थोड़ा फेस। अच्छा, जब आप बेस बना रहे हो ना, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि पहले बेस बना लिया, फिर आई मेकअप करा, या पहले हमने आई मेकअप कर लिया फिर बेस बनाया, तो जिसको आदत है करने की, प्रोफेशनल है, तो वो तो ध्यान रखेगा यहाँ पे फेस पे हाथ नहीं रखना है जब आपने बेस बना दिया और लास्ट में आप आईज पे काम कर रहे हैं। तो हम ये कंसीलर, ठीक है,
ठीक है, अब इसको ब्लेंड कर देंगे हम। सबसे ज़्यादा नाजुक जो है हमारे पूरे फेस में आईज़ है। आईज़ पे तो आपने ब्रश भी बहुत संभाल के यूज़ करना है, उसको ब्लेंड भी बहुत आराम से करना है, ठीक है। क्योंकि हल्का सा भी हमारा टाइट हाथ गया तो क्या होता है, आईज़ में रेडनेस आएगी, आपके स्वेलिंग आ जाएगी। ज़्यादा सही रहेगा कि एक साथ वाला ले लो, बट अगर अलग अलग है तो वो यूज़ कर सकती हैं। जैसे मेरे पास अलग अलग तो मेरे पास करेक्टर नहीं है, कंसीलर करेंगे आईज को अपना। जैसे हम फेस को एकदम लॉक कर देते हैं फाउंडेशन वगैरह बेस एकदम बनाने के बाद, तो अगर इसको हम नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, क्रीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बंद करो आईज, लाइंस आने शुरू हो गए। अभी यहाँ फिंगर रखेंगे तो निशान पड़ जाएंगे। अब यहाँ कितना भी फिंगर आपका रखा जाए वहाँ निशान नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो लॉक हो चुका है। अब इसके ऊपर आप कितना भी कोई सा भी शेड डालें, बहुत अच्छे से खिलकर आएंगे शेड आपके सारे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम था हमारे फेस में, एक्ने के निशान दिखाई दे रहे थे, अगर हम उसको बेस बनाते हैं अपना तो वो अलग से ही हमारा, डायरेक्ट हम फाउंडेशन अप्लाई कर देते ना तो वो अलग से ही दिखाई देती प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ब्लैक भी नहीं हुआ। अगर यही चीज़ हम थोड़ा लोकल उठाते हैं ना, कंसीलर वगैरह भी, तो ब्लैक कर देता है स्टार्टिंग में ही फेस को, बट अभी तक हमारा ब्लैक नहीं हुआ, शाइन ही कर रहा है बल्कि। ठीक है ना, थोड़ा ग्लॉसी है, शाइन ही कर रहा है। अब इसके ऊपर हम एक और लेयर लगा देंगे फाउंडेशन की अपना, तो बहुत अच्छा ग्लो करेगा फेस। अच्छा, दिन में जब हम फाउंडेशन लगाते हैं, जितने भी डे के फंक्शन होते हैं, तो उसमें कोशिश करना कि फाउंडेशन कम ही दिखाई दे। अगर आप 2 लेयर लगाते हैं तो एक ही लेयर में आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाइट के आप जब फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो उसमें 1-2 लेयर जितने मन है तुम्हारा लगा, क्योंकि लाइट्स जो पड़ती है ना, जितने भी ज़्यादा लाइट्स में आप जाओगे उतना कम ही दिखाई देगा। जितना लाउड मेकअप करोगे कम ही दिखाई देगा। डे में क्या होता है, हल्का सा भी मेकअप बहुत ज़्यादा लाउड लगता है। ठीक है, आया समझ? या कुछ और अभी लग रहा है कि नहीं आया, किसी को पूछ सकते हो। मैम जैसे ये होता है